हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जैकी सर में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था मैथ का सिलेबस, आज हम उसी सिलेबस को शुरू करने जा रहे हैं और उसकी ये क्लास फर्स्ट है। तो देखना, क्लास वन में मैंने जैसा कि कहा भी था आपसे कि क्लास वन में हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन से और मेंसुरेशन 2D में। तो देखो दोस्तों, शुरू करते हैं हम मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि हमें इसे दो पार्ट में पढ़ना है। पहला 2D, सेकंड पार्ट होगा इसका 3D। 2D में हमें इसमें पढ़ना होगा सबसे पहले त्रिभुज, सेकंड चतुर्भुज, तीसरा पार्ट है इसका वृत्त और चौथा पार्ट होगा इसका बहुभुज। तो दोस्तों, मैंने कल भी कहा था आपसे कि हम त्रिभुज से शुरू करेंगे और त्रिभुज में हम इसकी प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज को हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टी ज्योमेट्री में पढ़नी है हमें। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल और परिमाप, ये सब चीज़ यहाँ पढ़नी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं त्रिभुज से। तो हेडिंग डाल लेंगे ट्रायंगल। तो दोस्तों, बात करते हैं हम ट्रायंगल की। ट्रायंगल में हम सबसे पहले बात करेंगे इनके क्षेत्रफलों की। तो ये कोई हमारा त्रिभुज है। तो देखना दोस्तों, ये कोई त्रिभुज है हमारा ABC, जिसकी ऊंचाई है H1 या फिर कहें H2 या फिर कहें हम H3। ए के सामने की भुजा की लंबाई होगी स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी एंड सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। ये इनकी लंबाइयाँ हैं भुजाओं की। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा हमारा बेस 1/2 इंटू आधार है इसका A और इसकी ऊंचाई होगी हमारी H1। दूसरा देखें, यदि हम बेस को B माने 1/2 इंटू B और इसकी हाइट हो जाएगी H2, या फिर कहें हम बेस को C लें 1/2 इंटू C इंटू H3। ये तीन फॉर्मूले होंगे हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। एक त्रिभुज इस तरह से भी आ जाता है कभी कभार कि आपको एक त्रिभुज दे दिया जाएगा और इसकी दो भुजाओं की लंबाई दी जाएगी। इसकी लंबाई है C और इसकी लंबाई होगी स्मॉल b, और इनके मध्य का यदि कोण दिया हुआ है थीटा, तब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो होगा 1/2 BC साइन थीटा, यानी इन दोनों भुजाओं का गुणनफल और इसका साइन लेना है। तो दोस्तों, यहाँ तक हो गया हमारा। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल ज्ञात करने के फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूले की यदि हम बात करें,
तीनों साइड दी हुई हैं आपको, ए बी सी। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की स्मॉल सी। इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। देखना दोस्तों, जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी एस को हम कह सकते हैं अर्ध परिमाप। क्या होगा दोस्तों? अर्ध परिमाप। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हम थोड़ी बहुत बात करें तो मान लेते हैं कि यदि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, देखना इसको ध्यान से समझें। एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। मान लेते हैं इसके सामने की भुजा स्मॉल ए है, इसके सामने की स्मॉल बी और इसके सामने की स्मॉल सी। एक अन्य त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी लंबाइयाँ या कहें जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों की के गुना है। क्या दे रखा दोस्तों? के गुना है, यानी कि ये भुजा ए है तो ये वाली भुजा के ए दिया हुआ है, ये बी है तो ये दिया हुआ है के बी, ये दिया हुआ है आपको के सी। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। कैसे होंगे दोस्तों? समरूप त्रिभुज होंगे दोनों के दोनों। अब यदि हम इनके परिमाप की बात करें तो यदि इसका परिमाप आपको दिया हुआ है P, तो इसका परिमाप आपको बताना है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? K गुना। जितना भी परिमाप इसका है, इसका परिमाप उसका K गुना होगा। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल दोस्तों K स्क्वायर गुना हो जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि इनकी जो यूनिट होती है, परिमाप एक तरह की लंबाई ही है और लंबाई की यूनिट सेंटीमीटर या मीटर ही होती है और ये लंबाई के गुना हो जाएगी। अब लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाता है। देखना दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की यदि बात करें तो ये एक त्रिभुज में लगती है, वो भी समकोण त्रिभुज में। ये इसका कर्ण हो जाता है, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और प्रमेय होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब दोस्तों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है पाइथागोरियन त्रिक। दोस्तों इनकी सहायता से हम इस त्रिभुज वाले चैप्टर को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना, सबसे पहला 3 4 5, यानी कि ये दोनों लंब और आधार हो सकते हैं और ये कर्ण हो गए, यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है हमारी। दूसरा देखें 5 12 13। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 9 12 15। ये है हमारे पाइथागोरियन त्रिक। आप इन्हें उतार सकते हैं, एक बार इन्हें मैं जूम करके दिखवा देता हूँ, आप इन्हें उतार लेना। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज। इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इसमें कंसेप्ट प्लस में प्रैक्टिस दोनों करेंगे। कंसेप्ट हमारा यही है, बाकी का कंसेप्ट हम सवालों के अनुसार कराते रहेंगे। अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा है एक पहला,
चलिए इसको करते हैं। सवाल लिखा हुआ है, दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x अनुपात y है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a अनुपात b है, तब उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दिया हुआ है, a अनुपात b, यानी a बटे में b इन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इसका दिया हुआ है हमें x इंटू हाइट होगी इसकी h1 बटे में, दूसरे त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 इंटू इसका जो इसकी आधार है वो y हो गया, इंटू में ऊंचाई हो गई इसकी h2। तो 1/2 से तो 1/2 कट गया हमारा। अब यहाँ से हमें निकालना है h1/h2। तो दोस्तों ये y इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा ay बटे में bx। तो दोस्तों हमारी ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो निकल कर के आ गया है ay अनुपात bx, और यही हमसे पूछा है इस सवाल में। तो सी आंसर हो जाएगा इसका ay अनुपात bx। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल ये है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज की परिधि 104 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दोस्तों इस सवाल को करेंगे कैसे, आपको उनकी साइड दी हुई है, यानी भुजाओं की लंबाई दी हुई है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में। सबसे पहले इस अनुपात को हमें सही ढंग से लिखना होगा, तो इसके लिए हम इसको गुणा कर देते हैं इन तीनों के एलसीएम से। 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12, और 12 से गुणा करेंगे तो 12 से कट जाएगा 6 अनुपात 3 से कटेंगे 4 बार, और 4 से कटेंगे 3 बार, यानी कि इसकी जो साइड्स हैं वो 6:4:3 के अनुपात में दी हुई हैं। अब हमसे बोला है इसने कि त्रिभुज की परिधि, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है 6 और 4 10 और 4 13। कितना दिया हुआ है, 6 4 10 और 3 13, लेकिन मना कर रहा है कि 13 नहीं है, उसकी परिमाप कितना है 104 सेंटीमीटर। 104 सेंटीमीटर कितने गुना हो गया ये, 8 गुना। तो इसने बोला है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 3 को किससे गुणा कर देंगे 8 से, 8 तिया 24 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D इस तरह एक बिंदु है कि BD अनुपात DC 5:7 है। बिंदु D से भुजा AB और AC पर DE और DF क्रम से लंब खींचे जाते हैं। यदि DE बराबर 10 सेंटीमीटर और DF बराबर 21 सेंटीमीटर, भुजाओं AB और AC का अनुपात ज्ञात करो। तो देखते हैं दोस्तों कैसे होगा ये सवाल। यदि आपको आता है इसका आंसर तो कमेंट करें। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है हमारा ABC। इस त्रिभुज में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। एक बिंदु D है, इस पर हम लंब खींच लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं AD, और ये कह रहा है कि BD अनुपात DC, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात है हमारा 5:7। बिंदु D से भुजा AB और AC पर DE और DF क्रम से लंब खींचे जाते हैं, यानी कि AB भुजा पर यहाँ से लंब खींचा जाता है और एक लंब यहाँ से खींचा जाता है। ये दोनों लंब है हमारे। तो देखना दोस्तों, इनकी लंबाइयाँ हमें दी हुई हैं 10 सेंटीमीटर
इसकी यह लंबाई 10 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक थ्योरम बताना चाहूँगा इसके लिए कि यदि त्रिभुजों के आधार 5:7 में है तो इनका क्षेत्रफल भी 5:7 के अनुपात में ही होगा। यानी कि इनका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज ए बी डी का। यदि हम बात करें त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल की तो 1/2 आधार इसका मान रहे हैं हम ए बी, और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट जो होगी इसकी कितनी दे रखी है, 10। दूसरी बात करें इस त्रिभुज की तो इसका आधार मान लेते हैं हम ए सी, यानी 1/2 इंटू ए सी इंटू इसकी जो ऊंचाई है वो मान ली हमने 21 सेंटीमीटर। हाँ तो दोस्तों ये आपको दिया हुआ है आपका 5/7। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जिस अनुपात में आधार होगा उसी अनुपात में क्या होगा, इनका क्षेत्रफल भी होगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 या 21, 1/2 से 1/2 कट गया। हमसे पूछा है ए बी बटे में ए सी, और ये कितना आ जाएगा 3/2। अब आपसे कहा है कि इनका अनुपात बताइए ए बी और ए सी का। तो दोस्तों ये अनुपात आ गया हमारा ए बी अनुपात ए सी बराबर 3:2, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको ये सवाल पसंद आया तो लाइक करें। तो दोस्तों ये नेक्स्ट सवाल है आपका, देखते हैं। सवाल लिखा हुआ है त्रिभुज की भुजाएं √a² + b², √c² + a² और b + c, जहां a b c सकारात्मक हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज इस प्रकार का है जिसकी एक भुजा √a² + b² और एक भुजा c² + a² है, और इस भुजा की लंबाई आपको दी हुई है b + c। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे करें, देखना दोस्तों। बात करते हैं इस सवाल की। यदि हम इसे हीरो के फॉर्मूले से निकालें तो अंडर के झमेलों में ही अड़क जाएंगे, लेकिन इसको हम करेंगे एक नए तरीके से। देखते हैं, हमने इसे लंब डाल दिया, यहाँ से एक डाल सकते हैं एक लंब। अब देखना दोस्तों, इसको हम बाइसेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई c है। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक ये टोटल कितनी हो गई, b + c। अब ये आपको दिख रहा है एक कर्ण है, और ये लंब हो गया, और ये आधार। कर्ण कैसे आता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। यदि ये b² है तो ये कितना होगा दोस्तों, a। तो a² + b² का अंडर रूट यहाँ आ गया। ऐसे ही यहाँ पर c² + a² ये बन गया। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, बेस कितना हो गया इसका b + c, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी a, यानी कि जो इसका आंसर है a × b + c बटे में 2, आंसर c होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, और आज का अंतिम सवाल भी है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है, जो अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो मैं इसको कई पार्टों में आपको बताऊंगा इस चैप्टर को, और इस चैप्टर के अंत में आपको इनका सभी का सॉल्यूशन और क्वेश्चनों के लिए शीट भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप इनको प्रैक्टिस कर सकें। मेरे ख्याल से आपको इनको उतारना चाहिए सवालों को, और लिखना भी चाहिए, ताकि आप इनको आगे प्रैक्टिस में ला सकें। दोस्तों ये तरीके काफ़ी आसान हैं और बड़ी मेहनत से बनाए हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं सवाल का सॉल्यूशन क्या है। त्रिभुज ABC में AB बराबर 17 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर आपको दिया हुआ है √241 सेंटीमीटर, और AD लंब है BC पर, तो ADC का क्षेत्रफल क्या होगा।
देखना दोस्तों, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। एक त्रिभुज दिया हुआ है आपको ए बी और सी, ए बी सी, जिसमें लंबाइयाँ दी हुई हैं आपको। ए बी की लंबाई है इसमें 17 और इसकी लंबाई दी हुई है इसने ए सी की लंबाई √241 और ये कह रहा है कि बी सी की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। डी एक बिंदु है जो कि बी सी पर लंब है, ए डी, ये लंब दिया हुआ है आपको। दोस्तों देखना, क्या यदि आपको 17 देख करके कुछ चमक रहा है? यहाँ देखना 17 कहाँ आ रहा है? इस वाले में 17 आ रहा है इस वाले में। तो हम कह सकते हैं कि 17, 15 और 8। यदि ये 15 है तो ये वाली कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी फिर? 4 सेंटीमीटर। दोस्तों टोटल ये कितना है? 12। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया? 4 सेंटीमीटर। अब हमें समकोण त्रिभुज बन गए 2। इन समकोण त्रिभुजों के आधार पर हमें चेक करना है कि ये हमने जो लिखा है संख्या वो सही है या नहीं। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 का स्क्वायर निकल के आएगा। और ऐसे ही इधर होना चाहिए 4 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो √241 आना चाहिए। तो दोस्तों हमारी हाइट निकल करके आ गई है, कितनी हो गई इसकी? 15। और इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा हमारा 1/2। आधार है इसका 12 सेंटीमीटर। सॉरी दोस्तों, इसने हमें कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट एरिया नहीं पूछा हमसे, त्रिभुज एडीसी का ही एरिया पूछा है, यानी कि इस वाले क्षेत्र का एरिया पूछा है केवल। तो हमें इसका आधार लेना होगा। मैंने कंप्लीट का ले दिया था। तो इसका आधार कितना है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई है इसकी 15। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा इसका। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लेकर आएंगे और जिसमें आगे के सवालों को हम कंटिन्यू करेंगे। लगभग 25 से 30 सवाल हम इसमें करेंगे, जिससे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम कल मिलेंगे नए सवालों के साथ, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपको इस चैप्टर की PDF प्लस प्रैक्टिस शीट मैं प्रोवाइड करा दूंगा। प्रैक्टिस शीट और हम इसमें PDF प्रोवाइड कराएंगे एंड इसका रिटर्न सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ हम अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।